अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। कि जब ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से संतोष होता है। बिनु संतोष ना काम न साही, अछत काम सुख सपने हूं नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना का नाश हुए कभी विश्राम और शांति प्राप्त नहीं होती। त्यागात शांति अनंतरम, कामनाओं के त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। अब इसके लिए भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, जिससे आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे 2000 का नोट अभी अब आपको दें गड्डी भर कर कैसे, तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आपको पूरे धन ऐश्वर्य से घृणा हो जाए, तब आपके अंदर कामनाओं का नाश माना जाएगा। क्योंकि धन के द्वारा भोग सामग्री मिलती है, इसीलिए धन की प्रधानता रहती है। और हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से मोक्ष प्राप्ति की कामना तक पहुंचना है हमको। तो हमारी कामनाएं सीमित हो जाएं, हमारी कामनाएं ऐसी हो जाएं जो हमें मोक्षाभिलाषी बना दें। उसके लिए पहली बात है धर्म का पालन करना। मान लो आप एक स्त्री हो तो किसी की बेटी हो, तो किसी की माँ भी हो, किसी की बहन भी, अलग अलग धर्म है। तो इन सब धर्मों का पालन करते हुए हमें परम धर्म में पहुंचना है, भगवत प्राप्ति करनी। इसलिए हमें नाम जप भी करते रहना है। जीवन का परम लक्ष्य जिसने नाम पकड़ लिया और धर्म का पालन कर रहा है और धर्म से अर्थ कमा करके परिवार का पोषण कर रहा है, वो निश्चित भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त करेगा। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना अरबपति खरबपति बन जाए, एक दिन मिट्टिया मिट हो जाएगा। अधर्म का परिणाम अशांति, दुख, नाश ही है। धर्म का परिणाम शांति, सुख और अविनाशी पद है। इसलिए धर्म से चले, धर्म से कामनाओं का भोग करे। देखो, परपति से भाव करना पाप है, लेकिन अपने पति के प्रति भाव कर लेना धर्मयुक्त काम है। धर्म से विषय सेवन करना वो भगवान की प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करता है। सब कामनाएं बाधक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म है। सब कामनाएं बाधक नहीं है। जो कामनाएं भगवान से विमुख करके अधर्म को ले जाए वो बाधक है। और जो अब जैसे आज अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाते हैं, आज अपने ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनाते हैं, आज अपने परिवार को ऐसा, वो भाव आपका बाधक नहीं है, वो साधक है। कामनाओं से ही कामनाओं को शांत करते हैं। भागवतिक कामनाओं से प्रपंच जनित कामनाओं का त्याग, धर्मयुक्त कामनाओं से अधर्म कामनाओं का त्याग करते हैं। और फिर जब परम धर्म आता है तो फिर सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलील, फिर धर्म अधर्म सब कामनाएं शांत हो जाती हैं। वो जैसे तृप्त हो गया ना पानी पी के, तो प्यास बुझ गई। अब जन्म जन्म की जो प्यास आनंद की थी, वो भगवान की कृपा से जब बुझी, तो अब कछुनाथ न चाहिए मुझे। जैसे केवट नहीं कह रहा भगवान से, कब? जब भगवान के चरण मिल गए, भगवान का दर्शन किया, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए। अरे बोले नहीं, सियाजू की बहुत ये बढ़िया अंगूठी, तो नहीं नाथ, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दिन सब विधि फल। आज आपके चरणों को पखारने को मिला, अब कुछ नहीं, अब नहीं चाहिए। तो पहले हम धर्ममयी कामनाओं से अधर्म कामनाओं का त्याग करके फिर धर्ममयी कामनाओं को भी भगवान के चरणों में समर्पित करके शांत हो जाते हैं। संतोष रूपी धन आने पर कामनाओं का नाश होता है और ज्ञान होने पर संतोष होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानी जीव को कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट बना रहता है। जी। केशव गुप्ता जी, बरेली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अगर संसार में किसी से कुछ लेना देना बाकी रह गया है तो उसका हिसाब करने के लिए आपको आना पड़ेगा। यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर हमने व्यापार आदि में किसी की देनदारी हो और व्यवहारवश पूर्व में किसी से अर्थ उधार लिया हो, जो याद हो कुछ याद नहीं हो, और यदि हमारी वर्तमान की स्थिति देने लायक नहीं है, नियत नहीं, नियत है, लेकिन क्या नाम है, स्थिति अगर नहीं बन पा रही हो, वर्तमान शरीर अगर छोड़ दिया, तो क्या आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एक यहाँ का हिसाब किताब, रामावतार में छुप के बाली को मारा, तो छुप के व्याध ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारा और फिर गए, सरकार फिर पधारे, वो स्वयं करके दिखा रहे। लेन देन चाहे कर्म का हो चाहे धन का हो, पूरा क्लियर करके जाना पड़ता है।
हाँ, अब आप सन्यास ले लेते, जैसे विरक्त हो गए, अब आपके पास नहीं है, आप विरक्त हैं, तो भगवान उसका हिसाब बराबर कर देंगे, अब फिर नहीं रहे। आप गृहस्थ हैं, आप कमा रहे हैं, आपको पता है अमुक को देना है, फौरन दे दो, 2 दिन भूखे रह जाओ लेकिन दे दो उसको, ये हिसाब किताब है। क्यों लिया? क्यों लिया? जब देने की सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों लिया? और जब लिया तो अब जैसे भी बने मेहनत करो, जैसे भी बने आप अपने परिवार को चलाते हुए उसका कर्जा निपटाओ। नहीं निपटाओगे तो फिर आकर के देना पड़ेगा। एक एक हिसाब है, एक एक हिसाब। कर्जा पूरा, लेन देन बराबर, यहां से चला, न लेना ना देना, मगन रहना, तो चले गए। इसीलिए बहुत सोच समझ करके कर्जा भी लेना चाहिए। क्यों किसी से कर्जा लो? उतना पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। हमारे पास जितनी सुविधा हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। हम दूसरों को दिखावे की तरफ क्यों बढ़े? भगवान ने जितना हमें जिस लेवल का रखा है हम उसी लेवल से चले तो बढ़िया जीवन चला जाएगा। अब कर्जा लेकर मकान बना लिए, कर्जा लेके गाड़ी ले लिए, कर्जा लेकर व्यापार कर लिए, घाटा लग गया, अब क्या करोगे? परेशान हो जाओगे। नहीं नहीं, हम पैदल चल लेंगे, साइकिल से चल लेंगे, अपनी मर्यादा के अनुसार चलेंगे। तो आप कोशिश करो, जहां पता है आपको कि कर्जा देना है तो या वो क्षमा कर दें, सब भगवान पे छोड़ दें प्रभु, सब है? भगवान दे। नहीं, उस समय भगवान की याद की थी जिस समय कर्जा लिया था, है? उस समय तो भगवान से नहीं पूछा था ना, हमसे पूछा था। अब उत्तर हमसे आप पूछ रहे हो, अब कैसे भगवान के भरोसे हो जाओ? भगवान के भरोसे तब हम अभी तुम्हें से कह देते, जब उससे पैसा लेना होता तुम्हें तो तुम उदार हृदय के कहोकर उसे क्षमा कर दो। भगवान के भरोसे तुम्हें कह, लेकिन तुम्हें देना है, नहीं वो कह दे जाओ क्षमा किया तो बात अलग है। नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम क्षमा कर सकते हो, तुम्हें लेना होता उस सामने वाले से, और फिर कह देते भगवान के भरोसे छोड़ देते, पक्का भी कह देते हैं छोड़ दो, क्योंकि आपको लेना है लेकिन आपको देना है। अब नहीं कह सकते प्यारे कि भगवान के भरोसे छोड़ दो, आपको देना पड़ेगा। यदि वो क्षमा कर दे तो क्षमा हो सकता है, यदि ईमानदारी से आपने उससे लिया है तो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो वो देने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे 10 दिन के लिए आना पड़े, देना पड़ेगा। नहीं देखा जाता कि गर्भ से आए हो, 10 दिन आए और मान लो आकर के किसी न किसी विधान से आपको देना हो, दे करके फिर जो कर्म का विधान है तो हो सकता है फिर शरीर पूरा हो जाए, फिर दूसरा जन्म हो या मुक्त हो जाओ अगर भगवान के भजन में। पर अभी आपको देना पड़ेगा, इसलिए आपको ये नहीं चलेगा भगवान के भरोसे। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा जिसके लिए हो। क्यों भाई? विधान बनता है ना, हाँ, तो इसलिए उस विधान को पूरा। और जब आप तो भगवान सहयोग भी करते हैं, कोई न कोई ऐसा कार्य बन जाएगा, ऐसा सहयोग बन जाएगा जिससे निपटा देंगे। धीरे धीरे निपटा दीजिए, धीरे धीरे निपटा, मतलब आप ईमानदारी से निपटाने के मार्ग में हैं, अंदर से भगवान जान रहे हैं, और आप भजन कर रहे हैं और भगवान से कि अब हमारा आना ना हो तो फिर वो माफ हो सकता है। हाँ, बस यही है कि नियत है देने की, अगर सामर्थ्य ना बन पाए किसी का, नहीं, वो सामर्थ्य नहीं, प्रयास करते हैं। पूरा प्रयास करो, पूरा प्रयास, वो भगवान देख रहे हैं ईमानदारी से तो फिर वो क्षमा कर देंगे। बिल्कुल पक्का। इसमें लेन देन तो फिर आना जाना पड़ेगा। इसमें बहुत विचित्र कहानियां हैं, हमने बहुत से उदाहरण देखे कि कर्म के अनुसार जीव को फिर कर्म का या वस्तु का लेना देना बहुत सावधानी। ये संसार में हम बहुत ईमानदारी से जीवन व्यतीत करके बहुत अच्छे पदवी को प्राप्त हो सकते हैं और बुरे कर्म करके गलत दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए सच्चाई से चले। कर्जा तो ले मती कोई, ये जो आजकल है ना कि कर्जा लेकर व्यापार करना, कर्जा लेकर के मकान बना, ये सब ठीक बातें नहीं है। कर्जा लेकर मकान बना दिया और कर्जा ना दिया तो पूरे मकान की कुड़की हुई, फिर बेकार की परेशानी हुई। कर्जा नहीं, अपना पूर्व में जो हमारे पूर्वज जैसे रहे हमको वैसे रहना है और मेहनत करके फिर मकान बना लो, मेहनत करके गाड़ी लो तो ठीक हो। बेईमानी से गाड़ी लेने की मत सोचना, क्योंकि वो मालिक देख रहा है, परमात्मा वो देख रहा है, इसलिए बहुत सही। इसमें मत उतर जाना क्यों, जैसे आजकल मोबाइल में जुआ खेला जाता है, गेम, और प्रचार भी करते हैं लोग। अब लोग परेशान हो जाए, और कितने लोग ये नहीं निकाल रहे कि कितने लोग शरीर की हत्या कर देते हैं। हारते चले गए तो इन चीजों में मत फंसना।
कि जुआ आदि गंदे आचरणों के द्वारा इस चक्कर में मत फंसना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये अधर्माचरण करने वाला कभी भगवान को, जब धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ इसी जुए से, तो तुम कैसे करोड़पति बन के सुखी हो जाओगे? जुए से किसी को भी थोड़ा लाभ दिखाई देता है, लेकिन परिणाम विनाशकारी ही होता है। अभिषेक जी। राधा वल्लभ श्री हरि जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी, आजकल समाज में डॉक्टरों के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है, तो ये सब रोज सुनकर देखकर कई बार ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा, डॉक्टर में सब की बात तो नहीं कहते हम, क्योंकि अगर सब डॉक्टर करें तो कोई स्वस्थ ही ना हो। प्रमाद स्थितियां कि मरीज पीड़ा से करा रहा है और वो कह रहे रुको रुको चाय पी के आ रहे हैं, क्या डॉक्टर का कर्तव्य है? मरीज आया हुआ है, मरीज तड़प रहा है, चाहे तो तुम बाद में पी सकते हो, पहले उसकी व्यवस्था करो। अब ऐसी त्रुटियां जब सामने देखते ही समाज जनता, तो अब क्या होती? अगर उस स्थिति में मरीज मर जाता है और डॉक्टर केवल मनोरंजन कर रहा है, तो उस समय क्या स्थिति डॉक्टर के प्रति होगी हमारे समाज की? तो कहीं समाज गलत है और कहीं डॉक्टर गलत है। हम दोनों को पुष्ट नहीं कर रहे कि अब जैसे डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, अब उसमें डॉक्टर बचा लेगा क्या? अब आप डॉक्टर को कोसें और वहां के अस्पताल की तोड़ फोड़ करें, ये मूर्खता है। और ये तो वो डॉक्टर की कमी है कि जो अपना पूरा प्रयास ना करके प्रमाद स्थिति में मरीज को छोड़ देता है और वो मरीज की हालत बिगड़ जाती है, या अब वो इंजेक्शन देना चाहिए कुछ और, कह कुछ रहा है वो और देने वाला कुछ दे रहा है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। तो आपको सीरियस होना है। मरीज आया मतलब भगवान आए हैं आपके लिए, सेवा का भाव। तो अगर हम दोनों ठीक हो जाएं, हम समाज को भी नहीं कह रहे और आपको भी नहीं कह रहे, समाज भी कहीं गलत है और कहीं डॉक्टर भी गलत है, दोनों अगर अपना अपना सुधार कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाए। समाज को ये देखना कि डॉक्टर पूरा प्रयास किया, अब असफल हो रहा है, तो प्रारब्ध भोग भी तो है, तुम्हें जाना है, उस समय जाना है। तो हमें लगता है कि कहीं डॉक्टर की गलती होती है तो कहीं समाज जो है आक्रमण कर रहा है, वो केवल क्रोध के कारण। उसमें डॉक्टर की सफलता नहीं, डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रारब्ध भोग भी होता है, प्रारब्ध भोग भी तो भोगना पड़ता है। तो बच्चा, वैसे मूढ़ता ज्यादा समाज में बढ़ रही है कि भाई मरीज को अगर स्वस्थ नहीं कर पाया डॉक्टर तो अस्पताल को तोड़ देना या डॉक्टर को मारना पीटना, तो ऐसा नहीं है। वो केवल दवा दे सकता है, प्रयास कर सकता है, पर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो केवल पैसे के लोभी हो। तो कहीं ना कहीं बच्चा, दोनों की गलती है। एक जगह समाज मूर्खता करती तो एक जगह डॉक्टर भी मूर्खता करते हैं। इस बात को समझना चाहिए। क्यों? आप इस बात को समझ रहे हैं? हाँ, तो अगर दोनों अपना अपना सुधार कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाए। डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन करे और समाज को ये समझना चाहिए कि वो अपना बेचारा प्रयास कर रहा है, अगर असफल हो जाता है तो मरीज का भी प्रारब्ध भोग है, मरीज को भोगना पड़ेगा। तो आप निराश मत हो, आप उत्साहपूर्वक डॉक्टरी पढ़ो और हमारे समाज को सुख प्रदान करो, जो रोगों की निवृत्ति का। और जब आप सत्य से चलोगे तो भगवान आपका साथ देंगे। ऐसा थोड़ी कि सब डॉक्टरों का समाज विरोध ही करता हो, सम्मान भी होता है भगवान की तरह, उनका दुलार भी, सम्मान भी होता है डॉक्टरों का। अगर आप कोई पाप कर्म करोगे, कोई अधर्म, मरीज तुम्हारे लिए पूरा समर्पित है, लिख के कागज में प्राण तक समर्पित है, अब उसके साथ तुम दुराचार करोगे डॉक्टर होके, तो आप ये सुन रहे हो कि नहीं सुना? समाज में सुना है ना? तो समाज ही केवल दोषी नहीं बच्चा, डॉक्टर भी दोषी है और समाज भी कभी कभी मूर्खता करती है। इस बात को भी हम समझते हैं कि उसका पूरा प्रयास रहा लेकिन वो असफल हुआ तो कोई भगवान नहीं, उसका प्रारब्ध भोग भी है मरीज का, उसको भोगना पड़ेगा। आप निराश मत होइए, आप धैर्यपूर्वक अच्छी पढ़ाई पढ़िए और हमारे समाज को अच्छा सुख प्रदान कीजिए। भगवान आपके साथ रहेंगे, सत्य में आप चलोगे तो भगवान साथ रहेंगे। ठीक है, निराश मत होइएगा। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली, मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली, जिधर भी देखो हे मनमोहन हो, जिधर भी देखो हे मनमोहन, रूप तेरे की लाली, मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। कौन पुरुष है कौन है नारी, भेद न जाने कोई। ये आज का भजन है महाराज जी, वैसे तो 40 साल से आपकी सेवा में। कौन पुरुष है कौन है नारी, भेद कोई
भेद न जाने कोई। गली गली और हर मंदिर में राधे राधे होए। गली गली और हर मंदिर में राधे राधे होए। बागों में भी राधे राधे हो। बागों में भी राधे राधे बोले कोयल काली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। गोकुल मथुरा नंद गांव में तेरे खेल न्यारे। गोकुल मथुरा नंद गांव में तेरे खेल न्यारे। जमुना तट पे गूंज रहे हैं तेरे ही जयकारे। जमुना तट पे गूंज रहे हैं तेरे ही जयकारे। इर्द गिर्द में फूल खिले हैं। देखा ना ऊपर, आप प्रकृति ऊपर है, नीचे सृष्टि है। इर्द गिर्द में फूल खिले हैं तुलसी की हरियाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। जिधर भी देखो है मनमोहन हो। रूप तेरे की लाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। भंवरों के संग नाच रही है मिल करके सब कलियां। सब भंवरे ही हैं हम लोग। भंवरों के संग नाच रही हैं मिल करके सब कलियां। ग्वाल बाल सखियों के संग में भरी हुई हैं गलियां। ग्वाल बाल सखियों के संग से भरी हुई हैं गलियां। और बहारें नाच रही हैं हो। और बहारें नाच रही हैं खूब बजा के ताली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तुमको शीश झुकाए। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तुमको शीश झुकाए। आदेशपुरी पन्याले वाला, हिमाचल में एक छोटा सा जंगल में गांव है। इर्द गिर्द में 8 किलोमीटर में घर नहीं है। आदेशपुरी पन्याले वाला तेरे ही गुण गाए। ब्रिजभूमि में आकर मोहन हो। ब्रिजभूमि में आकर मोहन कोई न जाता खाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान निराली। जिधर भी देखो है मनमोहन रूप तेरे की लाली। मनमोहन तेरे ब्रिज की शान। बोल स्वामी प्रेमानंद महाराज। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।